हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में। मैं हूं सुनील अग्रवाल एंड आप लोगों के सामने एक नया वीडियो जो एक नए पैटर्न पर मैं बनाने जा रहा हूं, दैट इज टॉपिक वाइज प्रीवियस यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस, राइट। मॉड्यूल 1 डीसी सर्किट्स के क्वेश्चंस ऑलरेडी मॉड्यूल 1 के अंदर इंक्लूडेड हैं। आप लोग ने अगर मॉड्यूल 1 का प्लेलिस्ट प्ले किया है, डीसी सर्किट्स को देखा है, तो यू विल फाइंड ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू मॉड्यूल 1 जो कि पिछले 5-6 सालों में यूनिवर्सिटी पेपर्स में आए हैं। उन सभी को बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है, राइट। तो दिस वीडियो इज रिलेटेड टू द चैप्टर 2 जो कि एसी सर्किट्स, हमारे पास स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट्स है। उसको मैंने टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है एंड देयर आर टोटल 4 टॉपिक्स जो मेजर टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 2 के। दैट मींस कि वी आर गोइंग टू क्रिएट 4 नंबर ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू द प्रीवियस यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस जो कि पिछले 5-6 सालों में पेपर में पूछे गए हैं। इससे आप लोगों को ये फायदा होगा कि आप क्वेश्चंस के पैटर्न्स को देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते रहे हैं यूनिवर्सिटी में। दूसरा, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए उसके बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा आइडिया होगा। एंड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आए हैं पिछले 5-6 सालों में, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, उन सब चीजों के लिए आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज, लास्ट मोमेंट पर जब एग्जाम आते हैं आप लोग हमेशा इधर उधर भागते हैं कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएं। तो उन सब चीजों के लिए आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। आप अगर इन वीडियोस को अच्छे से देख चुके होंगे या समझ चुके होंगे, आपको बहुत अच्छे से ये आइडिया होगा कि कौन से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं या इम्पोर्टेंट होते हैं और कौन से नहीं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल सो दैट यू विल बी फाइंड ऑल द टाइप ऑफ दीज क्वेरीज। ये क्वेश्चन जो आपके मन में उठते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम टाइम पे, वो सब चीजें आपकी अपने आप दूर हो जाएंगी। ठीक है। तो पहला टॉपिक हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं चैप्टर 2 का, वो है फंडामेंटल ऑफ एसी सर्किट्स। फंडामेंटल ऑफ एसी सर्किट्स मींस जितनी भी चीजें फंडामेंटल से रिलेटेड हैं चैप्टर 2 में, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं चैप्टर 2 के जो यूनिवर्सिटी में आए हैं, उन सब के लिए हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो चलिए, विदाउट टेकिंग मच टाइम, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये कि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। Two AC circuits, one represented as I1 25 sin 314 t plus 20 degree and I2 35 sin 314 t plus 45 degree. Draw the phasor and show the resultant when they are connected in parallel. Remember this thing, क्वेश्चन का आंसर हमेशा मार्क्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर में पूछा गया है तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। बट अगर यही सवाल हमारा 10 नंबर में पूछा जाता तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करते, I1 I2 को हम ऐड करते, क्योंकि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द पैरेलल सर्किट हियर, रिमेंबर दिस थिंग, अगर हम एक पैरेलल सर्किट की बात कर रहे हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पैरेलल सर्किट, जिसमें आपके पास एक ऐसा केस होता है कि ये आपका रिजल्टेंट I है, ये आपका I1 है और ये आपका I2 है। तो रिजल्टेंट शुड बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो आपको मैंने मेथड ऑफ कंपोनेंट्स मेथड सिखाई है। आप वीडियोस को देखेंगे, मॉड्यूल 2 के वीडियोस में आपको मेथड ऑफ कंपोनेंट्स मिलेंगे। वहां पर I1 प्लस I2 करने के जो मेथड ऑफ कंपोनेंट एक प्रोसीजर होता है, जो 10 मार्क के लिए हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को 10 नंबर के हिसाब से कर सकते थे। बट चूंकि यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, तो 2 नंबर के लिए हमें सिर्फ इतना ही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट दिस I1 एंड I2 इन फेजर फॉर्म, and in phasor form this I1 will become equals to 25 by under root 2 angle 20 degree, and this I2 will become equals to 35 by under root 2 angle of 45 degree. ये आपके पास I1 I2 है। Now you need to find out this I bar, that should become equals to I1 bar plus I2 bar. Means आपको सिंपल कैलकुलेटर लेना है, उन कैलकुलेटर में इन दोनों वैल्यूज को फीड करना है, उसका सम करना है एंड सम करके यहाँ पर आंसर निकाल देना है। जो भी आंसर आएगा वो रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट आपका कैलकुलेटर में रेक्टेंगुलर फॉर्म में आएगा, राइट। रेक्टेंगुलर फॉर्म मींस ए प्लस जे बी वाला फॉर्म, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म। आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे आर एंगल थीटा वाले फॉर्म में और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आपको कह रहे हैं कि ड्रॉ द फेजर ऑल्सो। ठीक है, फेजर भी बनाना है, तो फेजर बनाना इट्स ऑल्सो इजी हियर। आप क्या करेंगे, सिंपल एक एक्सिस प्लॉट करेंगे यहाँ पर। दिस इज द एक्सिस वी हैव। आपके पास I1 है 25 बाई रूट 2 एंगल 20, तो 20 डिग्री एंगल पर आपका I1 बार हो जाएगा, दिस इज 20 डिग्री।
I2 बार आपका है 35/√2 एंगल 45, तो 45 डिग्री एंगल पर आपका I2 बार हो जाएगा, ये आपका एंगल है 45 डिग्री। और जो भी I आएगा, उसका जो भी एंगल आएगा, जो भी मैग्नीट्यूड आएगा, उसके हिसाब से आप यहाँ पर फेजर प्लॉट कर सकते हैं। इस फेजर का जो एंगुलर मोशन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज 314 रेडियन पर सेकेंड, बिकॉज आपको ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर 314 दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा गया है। इस तरह का सवाल 2 नंबर में भी और 10 नंबर में भी पेपर में आता रहा है, तो यू हैव टू प्रिपेयर 2 नंबर में कैसे करना है और 10 नंबर में कैसे करना है। If you are facing any difficulty doing this type of things, conversion from one form to another form or how to solve these polar quantities, तो आप एक बार वीडियोस में जाएं, आप मॉड्यूल 2 के, वहां पर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। ऑल्दो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनके लिंक्स में दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली उनके थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 है 10 मार्क का। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग वेवफॉर्म। ठीक है, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखानी है। आपको पता होगा ये एक वोल्टेज का वेवफॉर्म है, और वोल्टेज के वेवफॉर्म में आई एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0 टू टी 1/t 0 टू टी वी टी एंड डी टी। और वी आर एम एस का जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है वो है 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी वी टी का होल स्क्वायर ऑफ डी टी। ये 2 फॉर्मूले हैं जिनका हम यूज करते हैं एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने में। उसके अलावा फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर हम इन दोनों की हेल्प से आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्म फैक्टर आरएमएस अपॉन एवरेज होता है और पीक फैक्टर मैक्सिमम अपॉन आरएमएस होता है। ठीक है, तो आसानी से हम उन सबको वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो वीटी है वो कहां से आएगा। अब आप ये जो वेवफॉर्म देख रहे हैं, इस वेवफॉर्म में आप क्लियरली ये चीज देख पा रहे हैं कि ये एक सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है। सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का मतलब है कि अगर आप इसकी हाफ साइकिल देखेंगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बोथ आर एग्जैक्टली इक्वल। और हमें पता है कि किसी भी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म के लिए हम एवरेज या आरएमएस वैल्यू फुल साइकिल के लिए नहीं कैलकुलेट करते हैं, हम सिर्फ हाफ साइकिल के लिए ही उसको कैलकुलेट करते हैं। दूसरी चीज, इस वेवफॉर्म को अगर आप देखोगे तो इसका जो क्वार्टर साइकिल है वो क्वार्टर साइकिल एग्जैक्टली रेप्लिकेट है। मतलब इस पोर्शन का और इस पोर्शन को अगर आप देखते हैं तो बोथ आर रेप्लिकेटिंग टू ईच अदर। रेप्लिकेटिंग मींस दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेज है। दैट सिंपली मींस कि अगर आप इस वेवफॉर्म को क्वार्टर साइकिल के लिए एवरेज और आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो भी आपको वही सेम आंसर मिलेगा जो आपको हाफ साइकिल के लिए मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्वार्टर साइकिल का अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर साइकिल आपको यहाँ पर बस इतनी नजर आ रही है, दिस इज द क्वार्टर साइकिल, जिसमें आपके पास ये 0 है, ये 1 है, यहाँ पर आपको पीक वैल्यू जो दे रखी है वो 10 दे रखी है। तो आप सिंपल एक लाइन इक्वेशन लगाइए। लाइन इक्वेशन लगा के वीटी का आप आसानी से लिख सकते हैं, y अपॉन y इक्वल्स टू mx होता है और m इक्वल्स टू y बाई x होता है। दैट सिंपली मीन्स कि आपका यहाँ पर मैग्नीट्यूड हो जाएगा y वैल्यू डिवाइडेड बाय x वैल्यू, और यहाँ पर आपके पास y है 10, x है आपके पास 1 एंड टाइम एक्सिस पे आपके पास t है, तो दिस विल बी t। दैट मीन्स कि vt विल बिकम 10t। तो ये सिंपल सा फंक्शन आपके पास है 10t, जिसको आपको एक बार इस फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू पुट करनी है, एक बार इसमें वैल्यू पुट करनी है। रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पर जो वोल्टेज का फंक्शन है vt, दैट इज वैलिड फ्रॉम 0 टू 1 ओनली। ठीक है, this vt we are considering from 0 to 1 only। that means कि जो टाइम पीरियड हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, that value of time will be equals to 1 seconds। ठीक है, तो t की वैल्यू हम जहां पर भी पुट करेंगे that will be 1 second and accordingly we can easily find out the value for this equation। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। आपको सिंपल एक एक डेरिवेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, सॉरी। ठीक है, और इंटीग्रेशन करके वैल्यूज कैलकुलेट करके यहाँ पर आंसर आपको निकाल देना है। हमने वीडियोस में भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, जहां पर हमने एवरेज आरएमएस वैल्यू डिस्कस किए थे चैप्टर 2 के वीडियो में। आई विल पोस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं कि कैसे इसको हमें करना है। राइट, तो ये क्वेश्चन हो गया जो एवरेज आरएमएस के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वी हैव 2 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर का सवाल है। क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर V इज 416 sin ओमेगा t। यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन है जिसमें Vm इक्वल्स टू दे रखा है 416 वोल्ट्स। आपको सिर्फ आरएमएस वैल्यू पूछा है और आरएमएस वैल्यू हमारा Vm अपॉन √2 होता है। तो दिस इज द आंसर, दैट विल बी 416 अपॉन √2। हम कर लेंगे, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एम्पलीट्यूड, मैकेनिकल डिग्री एंड एंगुलर वेलोसिटी। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। आप सभी को पता है कि किसी भी वेवफॉर्म में जब आप एक साइनसोइडल वेवफॉर्म बनाते हैं या किसी भी टाइप की वेवफॉर्म बनाते हैं, तो जो भी मैक्सिमम पीक हमें मिलता है वही हमारा एम्पलीट्यूड होता है या मैक्सिमम वैल्यू होता है। मैकेनिकल डिग्री क्या होता है? मैकेनिकल डिग्री के लिए मैंने वीडियोस में एक जगह पर डिस्क्राइब किया है इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में क्या अंतर है और कैसे उनको हम डिफाइन करते हैं। बेसिकली मैकेनिकल डिग्री इज कमिंग फ्रॉम द रिलेशन, जब आपका एक मशीन 360 डिग्री रोटेट करता है, जैसे टू पोल का मशीन अगर हम लेते हैं, तो टू पोल का मशीन जब एक 360 डिग्री रोटेट करता है तो वो एक 360 डिग्री का वेवफॉर्म निकालता है। इन दैट केस थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल्स टू थीटा मैकेनिकल होता है। जबकि अगर हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स 4 हों, लेट अस से वी हैव 4 नंबर ऑफ पोल्स, तो इन दैट केस 4 नंबर ऑफ पोल्स के केसेस में जब मशीन आपका एक 360 डिग्री मैकेनिकल डिग्री कंप्लीट करता है, तो इन दैट कंडीशन आपको जो एक साइनसोइडल वोल्टेज प्रोड्यूस होकर मिलता है दैट इज 720 डिग्री, यानी कि ट्वाइस ऑफ द रोटेशन ऑफ द मशीन। एक रोटेशन में 2 साइकिल वहां से प्रोड्यूस होके आपको मिल जाती है, ठीक है। तो थीटा मैकेनिकल डिग्रीज बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो आपका मशीन है, फिजिकल मशीन है, जब वो घूमेगी तो घूमने में जब वो एक 360 डिग्री का चक्कर पूरा कर लेगी तो उसको हम मैकेनिकल डिग्री बोलते हैं, राइट। जबकि इलेक्ट्रिकल डिग्री की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल डिग्री कैन बी मेजर्ड फ्रॉम दिस वेवफॉर्म्स की एक रोटेशन ऑफ 360 मैकेनिकल डिग्री बाय इन मशीन कितने एंगल का वेवफॉर्म आपका प्रोड्यूस हो रहा है। अगर टू पोल का मशीन है तो एक रोटेशन में 360 डिग्री प्रोड्यूस होता है, अगर फोर पोल का मशीन है एक रोटेशन में 720 डिग्री यहाँ से प्रोड्यूस हो जाता है। और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल्स टू पी बाई टू ऑफ थीटा मैकेनिकल। इसमें हम नंबर ऑफ पोल्स पुट करके देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पोल की मशीन एक रोटेशन ऑफ 360 डिग्री में कितने एंगल ऑफ इलेक्ट्रिकल डिग्री प्रोड्यूस होती है। मींस टू पोल मशीन में आप देखोगे 2/2 विल बिकम थीटा इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इक्वल। फोर पोल मशीन में आप देखोगे 4/2 दैट इज ट्वाइस ऑफ थीटा मैकेनिकल, यानी कि 720 डिग्री। एक 360 डिग्री के मैकेनिकल डिग्री में 720 डिग्री का आपका वेवफॉर्म प्रोड्यूस होता है। तो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। इसका डेफिनेशन के लिए आप लोग वीडियोस को देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं क्वेश्चन वाइज वीडियोस जब दूंगा आपको लिंक, वहां से आप उसको देख सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ये वो पर्टिकुलर चीज है जिसके हिसाब से आपका मशीन रोटेट करता है। ये है आपका नॉर्थ साउथ पोल, इसके अंदर जो कॉइल है, ये कॉइल जब रोटेट होगी तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ही ये रोटेट होती है। एंड ये एंगुलर वेलोसिटी ही आपका डिसाइड करता है कि ये कितना आपको आएगा। दिस इज बेसिकली ओमेगा इनटू टी, ठीक है, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाय टी, ठीक है। जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वो होता है 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई इंटू एफ भी आप इसको कह सकते हो, राइट। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, छोटी छोटी डेफिनेशन आपको यहाँ से पूछी गई हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन ऑल दीज थिंग्स यूजिंग दीज बेसिक डेफिनेशंस। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर बेसिकली रेशियोज हैं, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू के। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पुराने वीडियोस में, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, जिसमें आप कहते हैं फॉर्म फैक्टर इज इक्वल्स टू आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। एंड पीक फैक्टर को आप डिफाइन करते हैं मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, ठीक है। साइन फंक्शन के लिए फॉर्म फैक्टर का वैल्यू होता है 1.11 और पीक फैक्टर का वैल्यू होता है 1.14 फॉर साइन फंक्शन। कोई भी साइन फंक्शन, कोई भी एक साइनसोइडल फंक्शन अगर आप लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल v इक्वल्स टू वीएम साइन ओमेगा टी लेते हैं, तो उसके लिए अगर आप फॉर्म फैक्टर और ये सब निकालते हैं तो वो आपको ये वैल्यूज मिलती है, क्योंकि वहां पर आपके पास आरएमएस वैल्यू होता है 0.707 ऑफ वीएम और एवरेज वैल्यू होता है 0.637 ऑफ वीएम। अगर आप इन वैल्यूज को इन फॉर्मूलेज में पुट करोगे तो यू विल फाइंड दीज टू वैल्यूज हियर, राइट। तो 2 नंबर का सवाल है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता, आपको सिंपल 1-1.5 लाइन की डेफिनेशन लिखनी होती है एंड ये छोटी मोटी सी कैलकुलेशंस करके आपको दिखानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू फॉर ए साइनसोइडल वेरिंग एसी वोल्टेज, ठीक है। इट मींस कि आपके पास साइनसोइडल वेरिंग एसी वोल्टेज है ये वाला, जिसके लिए आपको यहाँ पर
फंक्शन लिखना है जिसमें Vt आपके पास है Vm sin ओमेगा टी। ये पूरा डेरिवेशन हमारा वीडियो में अवेलेबल है, जहां से आपको आरएमएस और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है विद द फॉर्मूले Vrms इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t Vt का होल स्क्वायर इंटू dt एंड V एवरेज इज 1/t 0 to t Vt dt। आपको यहाँ पर ये सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है, तो सिमेट्रिकल वेव फॉर्म के लिए या तो आप हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करें, यानी कि 0 से पाई तक के लिए, और या तो आप क्वार्टर साइकिल के लिए भी कर सकते हैं 0 to π/t के लिए। जो भी आप साइकिल कंसीडर करेंगे फंक्शन यही रहेगा, क्योंकि दिस इज अ साइनसोइडल वेरिंग फंक्शन व्हिच इज वैलिड फॉर ऑल द टाइम पीरियड्स हियर। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि अगर आप हाफ साइकिल लेंगे तो आपका जो टाइम पीरियड है t वो होगा पाई, और अगर आप क्वार्टर साइकिल लेंगे तो वहां पर आपके पास t का वैल्यू हो जाएगा π/2। अकॉर्डिंगली वी विल सॉल्व दिस। ठीक है, आरएमएस वैल्यू आपको पता ही होगा 0.707 ऑफ वीएम आपको प्रूफ करना है, और यहाँ से 0.637 ऑफ वीएम यहाँ पे प्रूफ करना है। तो दिस इज द सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम जिसमें आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। जब यूनिवर्सिटी में 70 मार्क्स का पेपर होता था तो उस पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आते थे वो 7 मार्क्स ईच होते थे, लॉन्ग आंसर टाइप। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 मार्क्स का, अगेन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको दे रखा है I इज 42.42 sin 628t। यहाँ पर आप देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है 42.42 एम्पियर एंड ओमेगा इज गिवन एज 628 रेडियन पर सेकेंड। आपको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, ये आ गया मैक्सिमम वैल्यू। आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी जो कि होता है ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2πf एंड f इक्वल्स टू होगा आपका ओमेगा अपॉन 2π, तो ये यहाँ से आ जाएगा। एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है, सो आई एवरेज विल बी इक्वल्स टू 0.637 इनटू Im एंड फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करना है। फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस किया था कुछ देर पहले ही, जो होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, यानी कि आपको आई आरएमएस की भी जरूरत पड़ेगी, दैट विल बिकम 0.7 इनटू Im। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। ऑल्दो आजकल इस तरह के सवाल बड़े आंसर में नहीं पूछे जाते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपके पेपर में 2 नंबर से ज्यादा का नहीं बनेगा अभी। ठीक है, तो यू कैन सॉल्व इजीली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 2 मार्क का क्वेश्चन है। अगेन 2 नंबर का क्वेश्चन है। आपको कहा है 2 वोल्टेजेस गिवन है, एक VA है 150 sin ओमेगा t प्लस 45 और एक VB है 75 sin ओमेगा t माइनस 15। आपको बताना है विच वोल्टेज वेव इज लीडिंग विद अदर एंड व्हाट विल बी द फेज एंगल बिटवीन VA एंड VB। इट्स वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, सबसे पहले फेजर फॉर्म बना लेना है। फेजर फॉर्म होता है 150/√2 एंगल ऑफ 45 डिग्री फॉर VA। सिमिलरली VB आपको हो जाएगा 75/√2 एंगल ऑफ माइनस 15 डिग्री। फिर आप इनका फेजर बना लीजिए। फेजर में आप VA को ड्रॉ करेंगे, एंगल 45 डिग्री पर एक लाइन बनेगी जो कि होगा VA बार, एंड VB आपका माइनस 15 डिग्री पर एक लाइन बनाएंगे आप, दैट विल बी योर VB बार एंड द एंगल इज 15 डिग्री। नाउ which voltage is leading? Angle of direction of rotation of this phasor is this is your omega and you can clearly see कि VA is leading। तो यहाँ पर VA लीड कर रहा है सबसे पहली चीज तो। ठीक है, दूसरी चीज, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू? यू कैन क्लियरली सी द एंगल बिटवीन दिस इज 45 प्लस 15 दैट इज 60 डिग्री। तो एंगल बिटवीन दीज टू थीटा वी कैन से इज 60 डिग्री। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर द फॉलोइंग वोल्टेजेस, कैलकुलेट द रिजल्टेंट वोल्टेज, आल्सो फाइंड द आरएमएस वोल्टेज। यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन है। याद कीजिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था कि मेथड ऑफ कंपोनेंट से आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो वो 10 मार्क के हिसाब से आपका यहाँ बनता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। आपको रिजल्टेंट निकालना है, दैट मीन्स की V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 आपको निकालना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, मेथड ऑफ कंपोनेंट आप यहाँ पर यूज करेंगे और कोई मेथड आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 10 नंबर को जस्टिफाई करना है तो क्वेश्चन का जो लेंथ है वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। मेथड ऑफ कंपोनेंट मेथड क्या है, ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आई विल अगेन गिव द लिंक फॉर दिस क्वेश्चन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप आसानी से इन सबको सॉल्व कर पाएंगे। मेथड ऑफ कंपोनेंट बहुत ही आसान सा मेथड है जिससे आप किसी भी नंबर ऑफ साइनसोइडल क्वांटिटीज को आसानी से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात बस ये है कि जो V3 आपको गिवन है वो कॉस में दिया है, माइनस ऑफ कॉस क्वांटिटी। इसको आपको साइन में कन्वर्ट करना होगा सबसे पहले, और जब आप इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट इट विल बिकम, आपको V3 दिया है -50 cos 500t। व्हेन यू कन्वर्ट दिस इनटू साइन इट विल बिकम 50 sin 500t माइनस 90 डिग्री।
इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले चारों के चारों वोल्टेजेस का फेजर फॉर्म बनाना है सबसे पहले, ठीक है। What is the phasor form? Phasor form is V1 bar is equals to 100 upon root 2 angle 0 degree. V2 bar will be 200 upon root 2 angle of pi by 3 that is 60 degree. V3 bar हमारे पास है 50 upon root 2 angle minus 90 degree and V4 bar हमारे पास है 150 upon root 2 angle minus pi by 4 that is minus 180 by 4 is minus 45 degree. इसके बाद आप सिंपल फेजर बनाएंगे। फेजर डायग्राम में आपके पास ये चारों के चारों वोल्टेज हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपके पास V1 बार होगा, 60 डिग्री एंगल पर आपके पास V2 बार होगा, V3 बार आपका माइनस 90 डिग्री पे ये होगा V3 बार, और V4 बार आपका 45 डिग्री पे ये होगा। उसके बाद आपको मेथड ऑफ कंपोनेंट की हेल्प से क्या करना है, इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करना है, और रिजल्टेंट इनका कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल यूज करेंगे। रिजल्टेंट विल बिकम इक्वल्स टू होता है, रिजल्टेंट इज स्क्वायर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि VH का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि VV का स्क्वायर, जो भी वैल्यू आएगी वो रिजल्टेंट होगा। एंड एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ vertical component upon horizontal component. This is how we simplify these quantities for addition or subtraction using method of components. ठीक है, डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो में मिलेगा, आप वो उसको एक बार वॉच करेंगे, वहां पर काफी एग्जांपल्स दिए हैं, और मे बी आप यही सेम क्वेश्चन उसमें भी मिल जाए, हो सकता है मैंने सॉल्व कर रखा हो ये क्वेश्चन ऑलरेडी उसमें। 10th क्वेश्चन है 2 मार्क का, छोटा सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट फेजर्स इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में आपको याद होगा V इज इक्वल्स टू होता है Vm sin ओमेगा t, और I इज इक्वल्स टू होता है Im sin ओमेगा t प्लस 90 डिग्री। अगर आप प्योर कैपेसिटिव सर्किट का डेरिवेशन देखेंगे तो यू विल फाइंड दीज टू रिलेशंस कैसे आए हैं। फेजर डायग्राम के थ्रू आप अगर देखेंगे तो V बार आपका है Vm बाय रूट 2 एंगल 0 डिग्री, और आई बार आपके पास है आई एम बाय रूट 2 एंगल ऑफ प्लस 90 डिग्री, यानी कि ये आपका वी बार है, ये आपका आई बार है। दिस इज ओमेगा फ्रीक्वेंसी जिससे रोटेट हो रहा है। सो व्हाट इज द फेज डिफरेंस, यू कैन क्लियरली सी द फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री वेयर आई इज लीडिंग। ठीक है, आई आपका लीड कर रहा है। ठीक है, next question is determine the form factor of AC current I is equals to 200 sin 157 t plus pi by 6। IM आपके पास है 200 एम्पियर। आपको क्या करना है, फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करना है, और फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला हमारे पास होता है RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, मींस आपको RMS निकालना है, RMS IRMS कितना होगा, IRMS 0.707 ऑफ IM। आई एवरेज निकालना है, दैट इज 0.637 ऑफ IM। जो भी वैल्यूज आएंगे उसको उठा के आप यहाँ पर पुट कर देंगे, आपको फॉर्म फैक्टर मिल जाएगा। एंड टू बी नोटेड हियर दैट कि दिस इज अ साइन फंक्शन, चाहे करंट की कुछ भी वैल्यूज हो, आंसर 1.11 ही आएगा, क्योंकि इट इज अ साइन फंक्शन, और साइन फंक्शन का फॉर्म फैक्टर 1.11 ही होता है। ठीक है, तो सिंपल सा 2 नंबर का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी रिसेंट का ही क्वेश्चन है, एक आध साल पहले आया था, आपको V1 और V2 दिया हुआ है। ठीक है, आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ सम एंड डिफरेंस का। ठीक है, आपको सम और डिफरेंस कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर V1 है 60 साइन थीटा एंड V2 है साइन थीटा माइनस पाई बाय 3। ये दोनों चीजें आपके पास हैं। यू हैव टू फाइंड आउट V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 एंड V इज इक्वल्स टू V1 माइनस ऑफ V2। तो आपको सिंपल अगेन यहाँ पे मेथड ऑफ कंपोनेंट्स ही यूज करना है, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द सम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दोनों का हमें एक बार एडिशन करना है, एक बार सब्ट्रैक्शन करना है। बहुत ही आसान है। हाँ, अगेन आपके पास V1 बार है 60 बाय रूट 2 एंगल 0 डिग्री, एंड V2 बार है 1 अपॉन रूट 2 एंगल ऑफ माइनस पाई बाय 3। आप यहाँ पर एक फेजर बनाएंगे, ये होगा आपका V1 बार माइनस पाई बाय 3 दैट इज माइनस 60 डिग्री, ये होगा आपका V2 बार। ठीक है, आप सिंपल मेथड ऑफ कंपोनेंट्स लगाएं, उनके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करें, एंड आसानी से उनको सॉल्व कर लें। ये एडिशन के लिए है। सब्ट्रैक्शन में जब आप जाओगे तो सब्ट्रैक्शन में आपके पास V1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस ऑफ माइनस ऑफ V2, यानी कि आपको क्या करना होगा, आपको V2 को अपोजिट डायरेक्शन में प्लॉट करना होगा माइनस ऑफ V2 को ऑब्टेन करने के लिए, यानी कि यू विल प्लॉट दिस हियर, दिस विल बी योर माइनस ऑफ V2। उसके बाद आपको इस V1 को कंसीडर करना है और इस V2 को कंसीडर करना है, तब आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट को कैलकुलेट करके उसको फाइनली वहां से सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे। राइट,
तो थोड़ा सा डिफरेंस नेगेटिव साइड में हमें यहाँ पर करना होता है फेजर डायग्राम में। दोनों केसेस के लिए आप अलग अलग फेजर बनाएंगे, अलग अलग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, और बाय यूजिंग मेथड ऑफ कंपोनेंट्स वी कैन इजीली सॉल्व फॉर एडिशन एंड फॉर द सब्ट्रैक्शन, राइट। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो कि 10 नंबर का है और बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है, जो अभी अभी कुछ दिन पहले ही, एक आध सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर पहले आई थिंक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। Next question is derive the expression for average value and RMS value for half wave rectifier voltage output. Half wave rectifier voltage output कैसा होता है? ये होता है half wave rectifier output, ठीक है। ये वेव फॉर्म जो है ये कहलाती है half wave rectifier output voltage, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन है v का वो है Vm sin ओमेगा t, दिस इज या Vm। आपको क्या निकालना है? एवरेज एंड RMS। मींस अगेन आपको v एवरेज के लिए 1/t 0 to t v dt सॉल्व करना है, एंड v RMS के लिए आपको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/t 0 to t v का होल स्क्वायर dt, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपका फंक्शन है दैट इज वैलिड फ्रॉम 0 to पाई, लेकिन टाइम पीरियड का वैल्यू 2 पाई है, क्योंकि आपका जो साइकिल पूरा हो रहा है वो पूरे 2 पाई में कंप्लीट हो रहा है। बिकॉज फंक्शन इज वैलिड फ्रॉम 0 to पाई, लेकिन पाई से 2 पाई के लिए आपके पास 0 वैल्यू है, और ये एसिमेट्रिकल वेवफॉर्म है। और आपको पता होगा, हमने जब पढ़ाया था ये सब चीजें, कि एसिमेट्रिकल वेवफॉर्म के लिए आप आरएमएस या एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम पीरियड विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम 0 to 2 पाई, but function is only valid from 0 to pi, because pi to 2 pi the function is 0. So इंटीग्रेशन में जो वैल्यूज पुट होंगी वो होंगी 0 to pi, एंड 1/t में जो t का वैल्यू पुट होगा वो होगा 1/2 pi, या फिर मैं आपको यहाँ पर पुट करके बताऊं तो इट विल बी 1/2 pi 0 to pi Vm sin ओमेगा t d ओमेगा t, ठीक है। ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में आप इसको ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ओमेगा टी ना लेके टी भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू, दोनों तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एक्सेस। if you put here omega t, then you consider omega t here. If you put t here, so you can simply take t here. If you take theta, then you can take theta here. तो जो भी आप x एक्सिस पे लेंगे उसी के रेस्पेक्ट में आप आगे सारा सॉल्यूशन करेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है, अभी 6 महीने पहले ही जो पिछला सेमेस्टर गया है उसमें ये सवाल 10 नंबर का पूछा गया है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। दैट्स ऑल। ये जो टोटल 13 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं फंडामेंटल्स ऑफ एसी सर्किट से रिलेटेड, पिछले 5-6 सालों में जितने क्वेश्चंस आए थे वो यही 13 क्वेश्चंस हैं। और इन क्वेश्चंस में आप अगर एक बार देखें, थोड़ा सा रिवाइंड करें, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो छोटे छोटे 2 नंबर के क्वेश्चंस रिलेटेड टू आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर आए हैं। यानी कि आपको एक तो 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर करना है कि कैसे किसी गिवन फंक्शन का ये सब कैलकुलेट करें। दूसरा एक 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बनता है जिसमें आरएमएस, एवरेज, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर निकालने के लिए आपको कोई फंक्शन दिया जाता है या कोई वेव फॉर्म दिया जाता है, जिसमें मेजर जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो एक साइन फंक्शन है, प्रॉपर साइन फंक्शन, दूसरा आपका हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव फॉर्म है, तीसरा आपका फुल वेव रेक्टिफाइड वेव फॉर्म है, चौथा आपका ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है, और एक आपका स्क्वायर वेव है। ये 3-4 वेव फॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। एंड तीसरा एक जो पार्ट आपको दिखाई दिया होगा क्वेश्चंस में वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मल्टीपल साइनसोइडल क्वांटिटीज। ये 3 ही चीजें हैं जो इस पर्टिकुलर वीडियो के आउटकम में आपको एज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल कर सामने आती हैं, जिनके ऊपर आपको फोकस करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। इतना आप कर लेंगे, आप आसानी से क्वेश्चन पेपर में बहुत अच्छा कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद। आई एम जैसा मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो मेरे वीडियोस हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो, आप वो टॉपिक को रिवाइज कर सकें। अगर आपको दिक्कत आती है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज लेके जा रहे हैं, तो डू शेयर दिस चैनल विद अदर्स, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।